आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम वजाद है। है। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ गया है भाई साहब। जिस तरह पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भारत में गए हुए हैं और भाई उसने जैसे ही पाकिस्तानियों के वहां के रेलवे स्टेशन और ट्रेन दिखाई, पाकिस्तानियों की जल के आ गई हाथ में। अच्छा रेलवे स्टेशन भी गया है। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं भाई साहब। आखिर उसने क्या क्या बताया रेलवे स्टेशन वही। और भाई साहब जब पाकिस्तानियों ने देखी तो उनकी कैसी जली, तो भाई जब वॉच करते कड़ान करते स्टार्ट। ये हमारा सफर शुरू होने वाला है। ये स्टेशन के मनाज़िर हाँ वो यार ये गया हुआ है ना, नीट एंड क्लीन है। ये तो गया हुआ है वजाद मैच बड़ा अच्छा रेल सिस्टम है इंडिया का, जर्नलिस्ट है ना, बहुत परफेक्ट वंडरफुल, टाइमिंग्स बड़ी एक्यूरेट है। हमारे पास रेलवे में क्या है जो हमें अंग्रेजों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफी सारी कमी करके पटरियां उतार के हमारे पोडरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगिया थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है। इंडिया की बात करें, इंडिया वाले अपने रेलवे की बात कर रहे हैं, नहीं कंपैरिजन थोड़ा सा कर लें रेलवे सिस्टम उसकी क्या रीजन। नाज़रीन आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान उठाता है। बड़ा खुशगवार सफर होगा, बड़ी साफ सुथरी ट्रेन है। नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है आपने लूट मार करके चला जाता है। हम आपको बेंगलोर का रास्ता चेन्नई की तरफ जो जाता है वो दिखाते जाएंगे। कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। नहीं गिरा पाए मगर उन्हें गिराते गिराते खुद गिर गए। तो बिल्कुल इस तरह की चीजों को यकीनन हाईलाइट करना चाहिए और बिल्कुल इंडिया को इंडिया हमें बल्कि हम क्या इंडिया हमें बहुत ज्यादा इम्प्रेस करता चला जा रहा है। नीचे दे दिए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान भारत के रेलवे सिस्टम को देख बहुत प्रभावित है। पाकिस्तानी पत्रकार ये बता रहे हैं कि भारत का रेलवे स्टेशन है या यूरोप का। इतनी सफाई तो मैंने यूरोप के रेलवे स्टेशन में भी नहीं देखी। आज भारत देखो कहां से कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान नीचे ही नीचे धंसता चला जा रहा है। इसका कारण पाकिस्तान का आतंकवाद को हमेशा सपोर्ट करना है। अगर यही पैसे पाकिस्तान अपनी तरक्की में लगाता तो उसका भी हाल आज काफी अच्छा होता। हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ ही आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत ने हर फील्ड में काफी तरक्की कर ली। वही पाकिस्तान की नौबत आज ऐसी आ गई, उस देश के लोग आज 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। खैर, अगर दोनों देशों की रेल नेटवर्क की बात करें तो भारत ने इस फील्ड में भी काफी बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं, जबकि पाकिस्तान अभी भी रेलवे नेटवर्क में काफी पिछड़ा हुआ है। अगर आप दोनों देशों की ट्रेनों को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है जो कि देसी ट्रेन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। नाजरीन हमने देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, भारत में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। भारत जितना ही अपनी आवाम के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत उतना ही अपनी आवाम के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है। भारत की इकॉनमी बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही है और उतनी ही तेजी के साथ पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% तक पहुंच गई है, जो अनकरीब 60% क्रॉस कर जाएगी। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे सबको पता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज किया है, उनका इफ्तिताह किया है ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही है। नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है आपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की, वो अपने को देखते हैं। लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो
उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। यही तो फर्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत अवाम का सोचती है और अवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीजें ही बरक्स है। अब देखें कि हमने एक लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन शुरू की थी, वो भी खसारे में जा रही है। वो सदैव खसारे में जाएगी, इसलिए खसारे में जाएगी कि अफसरों का पेट भरेगा तो वो सही चलेगी ना। वो तो सारा कुछ आप ही लपेटी जा रहे हैं। वो 10 रुपए की चीज बाहर से आती है, वो मैं कहते हैं ये 50 की आई है, तो वो कैसे पैसे पूरे करेगी। उनको क्या फर्क पड़ता है, जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है। एक अफसर लगा हुआ है, उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है। मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है, बच्चों ने कहना दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज इनकी फ्री है। ये अवाम का सोचते नहीं। किसी पूछे ब्यूरोक्रेट को, उसको पूछो कि प्याज का भाव क्या है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं प्याज का भाव क्या है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। तो भाई पाकिस्तान में सारा उल्टा ही सिस्टम है। उधर इंडिया में देखो भाई, वाकई में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पर गया, वो देखो उसने बताया है पाकिस्तानियों को कि देखो वहां पर ये रेलवे स्टेशन है, ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, कोई बंदा ही नहीं हिल रहा। इनको ये देख के पागल हो गए, कहते हैं वहां पर आबादी भी ज्यादा है, इस वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। अबे आबादी तो भाई जापान की तो सबसे कम है, वो बुलेट ट्रेन कैसे बना गया? ओ भाई भारत ने जो वंदे भारत ट्रेन बनाई है, कसम से हमारी उस पे बैठने की औकात नहीं है। नहीं यार, और भाई हम पाकिस्तानी को क्या औकात बैठने की, क्या उस ट्रेन को साफ करने की भी हमारी औकात नहीं है पाकिस्तानियों की। बिल्कुल सही बोला। हम लोग 100 साल भी लगे रहे ना, हम वैसी ट्रेन ही बना सकते हैं जो इंडिया ने बनाई है, मेड इन इंडिया, वंदे भारत। और भाई अब तो सोचने में अब आ रहा है कि उड़ती खबर आ रही है, वंदे भारत स्लीपर बना रहे हैं। देख स्लीपर यानी भाई साहब फुल लेट के जाओ। ट्रेन वो जो बनाई है, वो जो अभी बनाई है, वो देख कितनी जबरदस्त है। आरटीएस रैपिड ट्रेन, वो था रैपिड ट्रेन, वो कितनी वो देखो ना, वो तो भाई अंदर सीटें देखो, वो तो ट्रेन 18 से भी मुझे ज्यादा प्यारी लगी है। देखो उसका यूरोपियन सिस्टम है। ये जर्नलिस्ट यही वो बोलता है रेलवे स्टेशन इनके इतने साफ है, इतने यूरोप के भी साफ नहीं जितने ये इंडिया के साफ है। बस जहरी बात है। देखो टाइलें लगी हुई है, सारा प्रॉपर सिस्टम है वहां पर भाई, वीआईपी सारा मॉल। यार मैं तो एक बात समझता हूँ, पाकिस्तानी भी बताए तो मुझे इंडिया भी बताए, को समझ में आती है। ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट पाकिस्तानी को बता रहा है, देखो तुम्हारे रेलवे स्टेशन पे क्या बना हुआ थे, उधर क्या है। तो भाई जमीन आसमान का फर्क है। इन्हीं मीडिया वाले कंजर के बच्चों ने तो आज तक गोरों की जो हमारी देन है, गोरों की वही पटड़ियां, वही सब कुछ, वही डब्बे, वही इंजन हमें दिए हुए हैं। तो उधर देख मेड इन इंडिया, क्या कुछ बना के मोदी जी ने इनके कदमों में अपनी आवाम के रख दिया। वाकया भाई साहब वही ना, इधर था जेब में डाल के गए। इन्हीं जर्नलिस्ट ने हमारे मारी है, तो यही जर्नलिस्ट है ना, ये हमें बताते थे इंडिया हमारा दुश्मन है, जाओ बम मारो वहां पर। सारा दिन टीवी पे बैठ के यही चीजें चलती रहती हैं। और भाई आज वही जर्नलिस्ट वहां पर जा रहे हैं और इंडिया की ट्रेनें हमें बता रहे हैं, हमारी जला रहे हैं। तो भाई तुम लोग 75 सालों से जो मीडिया वाले यहाँ पर क्या भाई छोले दे रहे थे, ये हमें नहीं बताते थे कि इंडिया तरक्की कर गया, उसमें ये चीजें हो गई है, वो चीजें हो गई। अभी जाके गधे के बच्चे जाके तुम लोग हमें बता रहे हो, हमारे दिमाग वहां पर खोल रहे हो। अभी क्या फायदा है? मैं पाकिस्तान तो डूब गया, अब क्या फायदा तुम्हारा वहां पर जाके? बोलते हैं क्या हो जाने जब चिड़िया चुग गई है खेत, वही वो उड़ गया इंडिया आगे, वो भाई हमें कुचल के निकल गया। वो 100 साल भी लगे रहो तो उसको नहीं पकड़ सकते। वही ना भाई, हम लोग नहीं है, हमारी औकात ही नहीं। मैं कहता हूँ भारत में जाकर उस ट्रेन की भाई सब सफाई करने की भी औकात नहीं। हम अंदर चपड़ासी भी उस ट्रेन के नहीं लग सकेंगे, इतनी औकात हमारी पाकिस्तानियों की नहीं है। सही बोला वजह, बिल्कुल सही बोला। वे इन दिनों में 9 दिन 10 15 20 दिनों में 9 शहरों में इफ्तिताह किया मोदी जी ने। और वो भाई साहब जर्नलिस्ट ने फिर बताया तो इनकी जली है, वो आ गए। इन कहां पर लग पाए, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ? बिल्कुल सही बोल रहे। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है भाई, जो ये भाई सिस्टम चल रहा है भाई कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहां पर जाके पाकिस्तानी उतारा तो इनकी भाई हाथ में आई हुई है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।